आपने बिजली पर टैक्स सुना होगा, पेट्रोल पर टैक्स सुना होगा, गैस पर भी टैक्स सुना होगा, लेकिन कभी क्या आपने ये भी सोचा था कि भैंस के गोबर पर भी टैक्स हो सकता है? यकीनन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा और ना ही आप लोगों ने ये सोचा होगा, लेकिन अब मरीम नवाज ने इस चीज को भी सच साबित कर दिया है और मरीम नवाज के हाथों अब भैंसें भी नहीं बची, क्योंकि हर एक चीज पर तो इसने टैक्स लगा लिया है। सिर्फ ये जानवर ही रहते थे, अब इन जानवरों के ऊपर भी टैक्स जो है वो लग चुका है। भैंस के गोबर के ऊपर जनाब 30 रुपए टैक्स आयद किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, और जितने भी लोग पंजाब के अंदर रहते हैं, जिन लोगों के पास भैंसें हैं, उन लोगों के ऊपर फी भैंस 30 रुपए जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा। अब ये टैक्स क्यों लिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है और हुकूमत पंजाब को क्या जरूरत थी गोबर के ऊपर टैक्स लेने की? असल में हुकूमत पंजाब ने ये सोचा है कि जनाब ये जो गोबर है भैंसों का, ये इकट्ठा किया जाए, इनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखा जाए और इससे बायोगैस बनाई जाए। तो हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि सुथरा प्रोग्राम जी की ये जो टीम है जो सफाई कर रहे हैं, इन लोगों को लगाया जाए कि ये भैंसों का गोबर इकट्ठा करें एक जगह के ऊपर, उसके बाद बायोगैस बनाई जाए, और इसी वजह से 30 रुपए जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया है फी भैंस पर पंजाब के अंदर। अब जनाब सोने पे सुहागा तो ये है कि जनाब जिन भैंसों की ये गोबर इकट्ठी करेंगे, जिन घरों से जाके ये गोबर उठाएंगे लोग, हुकूमत पंजाब उठाएगी, अब उन्हीं के ऊपर ये टैक्स आयद किया गया। यानी कोई लॉजिक बनती है कि एक चीज जो है वो आप उन लोगों के घरों से उठा रहे हैं, जानवरों से ले रहे हैं, उसी चीज के ऊपर आप टैक्स भी ले रहे हैं। यानी कोई लॉजिक भी नहीं बनता इस चीज का कि हुकूमत पंजाब और मरियम साहिबा इस तरह के कवानीन बनाएंगी। इससे पहले हमने देखे कि कभी आप लोगों ने बिजली पे टैक्स ले लिया, कभी आप लोगों ने पानी पे टैक्स ले लिया। सिर्फ एक ही चीज महफूज है इस पंजाब गवर्नमेंट से, वो है सांस लेना। यानी आप सांस लेने पर टैक्स नहीं अदा करना होगा आप लोगों को, बाकी हर एक चीज पे आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। आप सुथरा पंजाब की मद में बड़े बड़े टैक्सेस लगा चुके हैं। यानी इधर हमारे इलाके में तो सफाई भी नहीं होती, उसके बावजूद हम इधर टैक्स दे रहे हैं सुथरा पंजाब वालों को। यानी इस तरह के कवानीन बना रहे हैं कि लोग जो है इनसे बदजनी हो रहे हैं और कुछ नहीं। कभी आप जो है वो लाहौर के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर जो है वो बसंत बना रहे हैं, बसंत से अलग जो है वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे अरबों डॉलर जो है वो खर्च कर रहे हैं, लोगों को दे कुछ नहीं रहे। कभी आप लोग कभी दे कुछ नहीं रहे, दे कुछ नहीं रहे, कभी आप लोग जो है वो इन किसानों को माफिया कह रहे हैं, इनकी खादें महंगी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी, यानी आप लोगों की कोई समझ ना आने वाली चीज़ें हैं और लॉजिक भी नहीं बनती। किसी ने सच कहा था कि जनाब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, और यही बात है कि ये पढ़े लिखे भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते। खैर, ये गोबर पे टैक्स लग चुका है, अब आप लोगों को गोबर पे टैक्स अदा करना पड़ेगा। आप जहां मर्जी छुप